हेलो एवरीवन, होप आप लोग अच्छे हैं। वेलकम टू ममता क्लासेस। आज हम लोग नया टाइप का कैश बुक पढ़ेंगे और वो कैश बुक है पेटी कैश बुक। पेटी कैश बुक मतलब जहां हम स्मॉल अमाउंट्स का खर्च रिकॉर्ड करते हैं। बिजनेस में बहुत सारा ऐसा खर्च होता है जो छोटा छोटा अमाउंट का होता है, लेकिन ऑन अ रेगुलर बेसिस होता है। पर डे इस तरह का खर्च होना ही होना है। तो इसको अगर मेन कैश बुक में हम डेली रिकॉर्ड करने लगे तो हमारा कैश बुक बहुत ज़्यादा बल्कि हो जाएगा और जो मेन इंचार्ज है कैश बुक मेंटेन करने वाला, उसका भी वर्कलोड बढ़ जाएगा। इसीलिए कंपनी क्या करती है, एक सेपरेट कैश बुक मेंटेन करती है और उस कैश बुक का नाम होता है पेटी कैश बुक। पेटी कैश का मतलब खुदरा खर्च। पेटी कैश बुक में हम लोग खुदरा खर्च रिकॉर्ड करते हैं। समझ में आ रही बात? अब जब पेटी कैश बुक हम पढ़ रहे हैं तो उसमें एक टर्म आता है इम्प्रेस्ड कैश सिस्टम। देखिए, फॉर्मेट तो हमने ड्रॉ कर दिया पेटी कैश बुक का, लेकिन थोड़ा सा इम्प्रेस्ड कैश सिस्टम भी हम आपको समझाएंगे पहले। अब पेटी कैश बुक का जो इंचार्ज होता है उसको हम पेटी कैशियर बोलते हैं। एक मेन कैशियर हो गया जो ओरिजिनल मेन कैश बुक मेंटेन करेगा, और एक पेटी कैशियर हो गया जो पेटी कैश बुक मेंटेन करेगा। इसका काम ही है डेली बेसिस पे सारा ट्रांजैक्शंस जो भी हो रहा है उसको बस इस कैश बुक में रिकॉर्ड कर देना है, और एट अ पीरियड इंटरवल इसका टोटल करके बैलेंस निकाल करके किसको सबमिट कर देना है, हेड कैशियर को। अब जब पेटी कैश बुक की बात हम कर रहे हैं तो यह एक टर्म आता है इम्प्रेस्ड कैश सिस्टम। कौन सा कैश सिस्टम? इम्प्रेस्ड कैश सिस्टम। इस सिस्टम में क्या होता है, पीरियड के स्टार्टिंग में, शुरू में ही जो हेड कैशियर है सर्टेन अमाउंट कैश दे देता है पेटी कैशियर को। ये अमाउंट कितना होगा ये वो लोग डिसाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांजैक्शंस ऑफ दैट पर्टिकुलर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। पास का एक्सपीरियंस कुछ भी है, बिजनेस में कैसा डेली का खर्च होता है उसको वो लोग एस्टिमेट कर लेते हैं, और महीना के शुरू में ही मेन कैशियर सर्टेन अमाउंट पेटी कैशियर को दे देता है। पेटी कैशियर इसी अमाउंट में से पूरे महीने खर्च करता है और महीना के एंड में वो बैलेंस निकाल लेता है। जितना उस महीना खर्च हुआ होगा नेक्स्ट मंथ उतना ही अमाउंट उसको रीइंबर्स हो जाएगा हेड कैशियर से। मेरी बात समझ में आ रही है? जैसे सपोज कीजिए एक बकेट पानी है, उसमें से जितना पानी आप निकाल लेंगे, जितना मग पानी आप निकाल लेंगे, बकेट को फुल करने के लिए उतना ही मग पानी तो डालेंगे। तो ये भी वही चीज़ है। सपोज कीजिए महीना के शुरू में हेड कैशियर से मिल गया 10,000 रुपया पेटी कैशियर को, पूरा महीना वो खर्च किया, टोटल जो खर्च का अमाउंट है वो है 8,700। तो 8,700 तो खर्च कर दिया, तो उसके पास बचा कितना, 1,300। अगला महीना स्टार्टिंग में ही फिर से उसके पास 10,000 होना चाहिए। तो अब मेन कैशियर या हेड कैशियर पेटी कैशियर को कितना पैसा देगा, 8,700, जितना पिछला महीना खर्च हुआ, ताकि फिर से पेटी कैशियर के पास महीना के शुरू का जो 10,000 होना चाहिए वो हो जाए। तो इसी को हम बोलते हैं इम्प्रेस्ड कैश सिस्टम। कॉन्सेप्ट क्लियर ना? कभी कभी आपसे पूछा जाता है व्हाट डू यू मीन बाय इम्प्रेस्ड कैश सिस्टम। पेटी कैश बुक का फॉर्मेट मेन कैश बुक से बिल्कुल डिफरेंट है और बहुत ही आसान है बनाना। तो सबसे पहला कॉलम है अमाउंट रिसीव्ड, एंड दिस इज द डेबिट कॉलम, जो अमाउंट हम रिसीव करते हैं डेबिट कॉलम। उसके बाद आपका हो गया सेकेंड कॉलम कैश बुक फोलियो, यहाँ पे कैश बुक फोलियो का रेफरेंस देते हैं। देन कम्स डेट, डेट के लिए सिंगल कॉलम, पर्टिकुलर्स, पर्टिकुलर के लिए भी सिंगल कॉलम, दो कॉलम नहीं है। डेबिट एंड क्रेडिट के लिए अलग अलग पर्टिकुलर्स कॉलम नहीं है, क्योंकि हमको अमाउंट सिर्फ एक बार ही मिलेगा पीरियड के शुरू में, बार बार हमको नहीं मिलेगा।
और उसी अमाउंट में से हमको पूरे पीरियड में खर्च करना है। देन कम्स टोटल पेमेंट्स एंड दिस इज द क्रेडिट, जो खर्च करते हैं। अब ये टोटल पेमेंट का ब्रेकअप कि ये जो टोटल हम खर्च किए हैं किस हेडिंग में हुआ है, मोटा मोटी यही हेड्स होता है। किसी बिजनेस में कुछ नया आइटम भी आ सकता है तो वो अपना उस तरह से कॉलम ड्रॉ कर लेंगे। तो पहला कॉलम में हमने लिखा है पेमेंट के लिए पोस्टेज एंड कुरियर, कुरियर वाले को दिए या पोस्ट ऑफिस में जो खर्च किए हैं। स्टेशनरी, बिजनेस स्टेशनरी तो यूज़ करेगी ही। देन कम्स वेजेस, जो वेज पेमेंट किए। कन्वेंस, भाड़ा जो दिए। कार्टेज, ये ठेला भाड़ा हो गया। इंसान जब ट्रैवल करता है तो उसके लिए जो पेमेंट किया जाता है दैट इज़ नोन एज कन्वेंस। चाहे आप ट्रेन से जाइए, बस से जाइए, ऑटो से जाइए, तो ये हो गया आपका कन्वेंस। और सामान को कैरी करने के लिए जो हम भाड़ा देते हैं, ठेला भाड़ा। कार्टेज का प्योर हिंदी शब्द है ठेला भाड़ा। सामान मंगवाए, ठेला से आया तो उसको बोल दिए कार्टेज। लास्ट वन इज मिसलेनियस एक्सपेंसेस। कुछ खर्च ऐसा होता है जो किसी भी कॉलम में नहीं जाएगा। जैसे कहीं गए बाहर और वहाँ होटल में खाना खाया, वेटर को टिप दे दिए, देते हैं ना वेटर को टिप, तो वो कहाँ जाएगा? मिसलेनियस में। या छोटा मोटा कुछ रिपेयर करवा लिए तो मिसलेनियस में। आपके यहाँ गेस्ट आ गए, उनको एंटरटेन किए, चाय नाश्ता खिलाया पिलाया, ठंडा पिलाया, वो मिसलेनियस का आइटम हो जाएगा। तो ये आपका फॉर्मेट है। अगर किसी बिजनेस में कोई आइटम रेगुलर बेसिस पे खर्च हो रहा है तो उस कॉलम को भी यहाँ ड्रॉ कर दिया जाएगा। अंडरस्टूड फॉर्मेट। अब एक न्यूमेरिकल हम लोग बना लेते हैं तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा ये टॉपिक। एक क्वेश्चन अभी आपके स्क्रीन पे डिस्प्ले होगा, उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन। प्रिपेयर अ पेटी कैश बुक ऑन द इम्प्रेस सिस्टम फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स। आपको पेटी कैश बुक बोलना है, नीचे जो इन्फॉर्मेशन दिया उसके बेसिस पे। ईयर इज 2016, तो डेट कॉलम में ईयर लिख देना। पहला ट्रांजैक्शन जुलाई 1 रिसीव्ड ₹10,000 फ्रॉम द कैशियर। अब देखिए यहाँ भी कैशियर से हमको 10,000 मिल गया 1 जुलाई को। तो 1 जुलाई को मिला है तो रिसीट साइड अमाउंट रिसीव्ड कॉलम में हो जाएगा 10,000 और पर्टिकुलर कॉलम में क्या लिखेंगे? टू कैश अकाउंट। कैश मिलता है तो टू कैश अकाउंट लिखें, ठीक है। अब उसके बाद पूरे महीने में सिर्फ हम खर्च ही खर्च करेंगे, कुछ पैसा मिलेगा नहीं, ये ध्यान रखिएगा। 3 जुलाई को बोल रहा है परचेज स्टेशनरी, दिस वॉज जुलाई 1। 3 जुलाई को स्टेशनरी परचेज किए हैं तो पेमेंट साइड जो भी आइटम लिखते हैं उसके पहले बाई वर्ड यूज करते हैं, बाई स्टेशनरी। यहाँ तो टोटल कॉलम में 800 और स्टेशनरी के कॉलम में फिर से वही अमाउंट 800 लिख देंगे। तो ये फिगर 2 बार लिखा रहा है, एक बार टोटल कॉलम में और फिर से उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल कॉलम में जिसमें ये आइटम रिकॉर्ड करने के लिए हमने लिखा है। जुलाई 6 पेड फॉर वेजेस फॉर चैरिटी। जुलाई 6 को बाई वेजेस और बाई चैरिटी। वेज में 500 और चैरिटी में 300। अब ठीक इसके सामने ही, ये नहीं कि सब एक ही लाइन में लिखिएगा, जहाँ 500 लिखे हैं ठीक उसके पैरेलल में वेजेस कॉलम में 500 और चैरिटी के लिए मेरे पास कोई कॉलम नहीं है, बार बार चैरिटी तो पेमेंट भी नहीं करेंगे, तो 300 किस कॉलम में लिख देंगे? मिसलेनियस एक्सपेंसेस वाले कॉलम में 300 के सामने।
500 500 के सामने, 300 300 के सामने, बिल्कुल सामना सामनी। अब देखिए मेरा लाइन वाला बोर्ड तो नहीं है, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन आपका कॉपी तो लाइन ड्रॉ किया हुआ है, तो उसमें ऊपर नीचे मत करिएगा। अगला बोल रहा है परचेज सोप 200 रुपीज़ एंड पेड फॉर न्यूज़पेपर बिल 700। तो 7 जुलाई। बाय सोप, साबुन खरीदें, एंड बाय न्यूज़पेपर, सोप खरीदे थे 200 के लिए और न्यूज़पेपर बिल पेमेंट किए 700। तो अब दोनों मिसलेनियस कॉलम में। नेक्स्ट, पेड टैक्सी फेयर 800 एंड कार्ट्रेज 200। 9 जुलाई। बाय टैक्सी फेयर एंड बाय कार्ट्रेज। टैक्सी फेयर इज 800 एंड कार्ट्रेज इज 200। तो टैक्सी फेयर कन्वेंस में चला जाएगा। हम जब टैक्सी से ट्रैवल करते तो कन्वेंस हुआ ना, और कार्ट्रेज चला जाएगा कार्ट्रेज वाला कॉलम में 200 रुपीज़। 12 जुलाई। पेड पोस्टल एक्सपेंसेस बाय पोस्टल एक्सपेंसेस। अमाउंट इज 600। अब यहाँ पे मेरे पास पोस्टेज का कॉलम है, तो पोस्टेज का कॉलम है तो पोस्टेज वाले कॉलम में, सिंपल। 14 जुलाई। पेड ऑटो फेयर 380 रुपीज़ एंड पेड फॉर कुरियर सर्विसेज 70 रुपीज़। बाय ऑटो फेयर एंड बाय कुरियर। ऑटो फेयर इज 380 रुपीज़, कुरियर सर्विस इज 70 रुपीज़। तो कुरियर का कॉलम में 70 लिख दे रहे हैं और ऑटो फेयर किस में चला जाएगा, कन्वेंस में 380 रुपीज़। नेक्स्ट 25 जुलाई। बाय स्पीड पोस्ट ₹400 और बाय वेजेस, फिर से वेजेस आ रहा है 600 रुपीज़। अब स्पीड पोस्ट, कभी कभी हम चाहते हैं कि मेरा जो लेटर है या कोई भी डॉक्यूमेंट है फटाफट दूसरे जगह पहुंच जाए, तो हम स्पीड पोस्ट से भेजते हैं। कुछ ऐसा कॉन्फिडेंशियल चीज़ होता है जो हम कुरियर पे रिलाई नहीं करते हैं भेजने के लिए, हम बाय पोस्ट ही भेजना सेफ समझते हैं। या कोई भी ऐसा गवर्नमेंट का चीज़ होता है, गवर्नमेंट पेपर्स होते हैं, तो उसको स्पीड पोस्ट से ही सेंड किया जाता है ताकि वो सेफ रहे। तो यहाँ पे स्पीड पोस्ट से भेजने में हमारा आइटम तुरंत विद इन शॉर्ट पीरियड 2 दिन 3 दिन में रिसीवर के पास पहुँच जाता है। तो उसके लिए चार्जेस पेमेंट करना पड़ेगा ना, तो दिस इज़ पोस्टेज। तो पोस्टेज वाले कॉलम में 400 रुपीज़ और वेजेस वाले कॉलम में 600 रुपीज़। देन 26 जुलाई। बाय कार्टेज 450 रुपीज़। कार्टेज का कॉलम है आपके पास। देन रिफ्रेशमेंट एक्सपेंसेस 27 तारीख को। बाय रिफ्रेशमेंट, कोई पार्टी वार्टी किए हैं या कोई गेस्ट आया है तो उनको चाय नाश्ता करवाए हैं 800 रुपीज़। और किस में चला जाएगा, ऑब्वियस है मिसलेनियस में। फोटो स्टेटिंग चार्जेस, फोटो कॉपी करवाते हैं ना,
फोटो स्टेटिंग चार्जेस 400 रुपीज़, ये भी किस में चला जाएगा, मिसलेनियस कॉलम में। 28 जुलाई buy pen and pencils, अमाउंट इज 750। तो ऑब्वियसली ये किस में जाएगा, स्टेशनरी में, आप खरीदते ही हैं। फिर से 29 जुलाई बाई वेजेस 300 रुपीज़, वेजेस के कॉलम में। देन कम्स लोडिंग चार्जेस जुलाई 31, अमाउंट इज़ 150। अब लोडिंग चार्ज ठेला पे लोड करवाए होंगे तो कार्ट्रिज में चला जाएगा 150 रुपीज़। अब सारा आइटम हमारा रिकॉर्ड हो गया। पेमेंट साइड का जितना कॉलम है सबका टोटलिंग कर लेंगे, टोटल से लेके एनालिसिस ऑफ पेमेंट तक में। ईच एंड एवरी कॉलम विल बी टोटल। तो सबसे पहले इस कॉलम का टोटलिंग करिए। सारे कॉलम का हमने कहा टोटल करेंगे। ये जो पेमेंट का एनालिसिस वाला कॉलम है इसको डबल लाइन से क्लोज कर देंगे। अब इसके नीचे हमको कुछ भी करना नहीं है, ये सारा कॉलम्स क्लोज हो गया। लेकिन अभी ये कॉलम जो टोटल पेमेंट कॉलम है इसको क्लोज नहीं कीजिएगा। आपके पास कैश कितना आया था, हेड कैशियर से आपको मिला था 10,000, आपने खर्च कितना कर दिया 8,400, तो दिस इज टोटल पेमेंट्स। तो 10,000 में से 8,400 लेस कर दिए, बैलेंस कितना बचा मेरे पास 1,600। तो दिस इज बैलेंस सीडी किस डेट को, क्लोजिंग 31 जुलाई बाई बैलेंस सीडी। और फाइनल हम ग्रैंड टोटल यहाँ पे कर देंगे 10,000 और इसी के सामने पैरेलल में भी 10,000 लिख देंगे। $10,000 यहाँ लिखे थे, 10,000 नीचे कर दिए हैं। अब जो बैलेंस सीडी था, जुलाई के बाद कौन सा महीना आता है बेटा जी, अगस्त 1। क्या लिखेंगे, टू बैलेंस बीडी। मेरा थोड़ा सा जगह कम पड़ रहा है, इस टोटल के नीचे ही लिखिएगा। बैलेंस बीडी आपका आ गया 1,600 और हेड कैशियर कितना देंगे हमको 8,400। तो फिर से 1 अगस्त को टू कैश अकाउंट, तो जितना हमने खर्च किया था 1 तारीख को उतना ही अमाउंट हमको हेड कैशियर से मिल जाएगा। तो फिर से हमारा इम्प्रेस्ड अमाउंट हो गया 10,000, 1,600 तो मेरे पास बचा हुआ था और 8,400 हमको हेड कैशियर से मिल गया। तो 8,400 यू विल रिसीव फ्रॉम दी हेड कैशियर। तो ये आपका हो गया पेटी कैश बुक कंप्लीट। होप आपको ये सवाल अच्छे से समझ में आ गया होगा। आज हमने कोशिश तो करी है आपको समझाने के लिए। अब इस टॉपिक से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल हम लोग और सॉल्व कर लेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, बाय।